जो अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाएगा वो जीवन भर आराम फरमाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा वो जीवन भर चक्रवृद्धि ब्याज भरते रह जाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कंपाउंड इफेक्ट कैसे हमारे जीवन में कैसा बदलाव ला सकता है। इसको हम लोग 3 चीज़ों से समझने वाले हैं। पहला पॉइंट, दूसरा प्रश्न, तीसरा कहानी। पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि इनिशियल जो रिजल्ट होता है वो बहुत छोटा होता है। आप लोग किसी भी काम को करेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट शुरुआत में नहीं दिखता है। शुरुआत में कंपाउंड इफेक्ट एकदम जीरो होता है, लेकिन कुछ महीने कुछ साल बाद वो आपके जीवन में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ला सकता है। या तो आप अपने जीवन की आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, या तो आप गर्त में जा सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा मानते थे। वो कहते थे कि दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज लेता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, इतना ब्याज कि ब्याज देने वाला ब्याज में डूब जाता है। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। बात करते हैं इसके पहले पॉइंट से, जो कि इनिशियल जो शुरुआती रिजल्ट होता है वो छोटा होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो पहली बार शराब को हाथ लगाया होगा, सिगरेट को हाथ लगाया होगा, गुटखा, खैनी, कोई भी नशा पदार्थ को जो पहली बार हाथ लगाया होगा, शुरुआती रिजल्ट उसको बहुत छोटा मिला होगा। उसके शरीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ और मज़ा भी आ गया। लेकिन कुछ महीने कुछ साल बाद वो लोग उस शराब का, सिगरेट का, उस नशा पदार्थ के आदी हो जाते हैं और अपना लंग्स खो देते हैं, अपना शरीर खो देते हैं, उनका शरीर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब वो पहली बार सिगरेट शराब को हाथ लगाए होंगे तो उनको कोई प्रभाव नहीं दिखा होगा। उनको तो लगा होगा कि मेरा शरीर भी ठीक है और मज़ा भी आ गया। उनको लगा होगा कि मेरा शरीर भी ठीक है और मज़ा भी आ गया। लेकिन कुछ साल बाद उनका पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। अगर पहली बार में ही जब वो शराब सिगरेट को हाथ लगाते हैं उनको खून की उल्टी आ जाए, वो जीवन में कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनिशियल जो शुरुआती रिजल्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और बाद में वो आपके जीवन में आपको या तो जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा या तो गर्त में ले जाएगा। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियल में, शुरुआती दौर में अगर आप अपने बॉडी पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी को तंदुरुस्त नहीं रखते हैं, धीरे धीरे शुरुआती दिनों में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर इतना फैल जाएगा कि आपसे संभाले नहीं जाएगा। बात करते हैं कहानी के बारे में, जो कि मैं आपको बताया था कि मैं इसको कहानी से कैसे सुनाने वाला हूँ। एक बहुत ही घमंडी राजा हुआ करता था। वो अपने आप को बहुत ही सम्राट राजा मानता था कि मैं बहुत ही बड़ा सम्राट हूँ, बड़ा राजा हूँ। उस सम्राट के दरबार में एक ब्राह्मण जाते हैं और वो जो सम्राट था अपने मंत्री के साथ चेस खेल रहा था। तो वो ब्राह्मण जाते हैं उनके दरबार में और कहते हैं, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तो वो राजा घमंड में कहता है कि हे पंडित, हे ब्राह्मण, आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट हूँ, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तो ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजा, मैं तो सिर्फ चावल के एक दाने को मांगने आया हूँ, लेकिन जो आपके इस शतरंज, इस चेस के 64 खाने हैं, बस 64 बार उस चावल को दुगना करते जाइएगा, बस मैं आपसे उतना चावल मांगने आया हूँ। तो वो जो अहंकारी राजा था, सम्राट था, वो कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं तो आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा अपमान न करें, आप मेरा अपमान न करें। मैं इस दुनिया का, इस पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट हूँ और आप मुझसे चावल का दाना मांगने आए हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ महाराज, हाँ सम्राट, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे चावल का दाना मांगने आया हूँ। तो वो अपने मंत्री के साथ, जिस मंत्री के साथ चेस खेल रहे थे, शतरंज खेलते हुए कहा कि हे मंत्री, आप कैलकुलेट करके इन जो ब्राह्मण हैं इनको बता दीजिए कि इनका कितना चावल हुआ और उनको मैं इतना चावल दे देता हूँ। जब वो मंत्री उस चावल को कैलकुलेट करने बैठे ना, आप देख करके हैरान हो जाएंगे इस नंबर को। इतना चावल आज तक पूरे पृथ्वी पर नहीं हुआ, आज तक पूरे पृथ्वी पर इतना चावल नहीं हुआ है। वो जो सम्राट थे वो चकरा गए और वो ब्राह्मण उस सम्राट का घमंड तोड़ दिए। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ? कंपाउंड इफेक्ट के चलते। उस राजा को, उस सम्राट को लगता था कि सिर्फ एक चावल का दाना मांगने आए हैं ये पंडित, लेकिन इतना चावल का दाना हो गया वो कि उतना पूरा पृथ्वी पर नहीं था। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि अगर मैं आपको 1 रुपए दूं, जो कि प्रतिदिन दुगना होता चले जाएगा अगले 1 महीने तक, और मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, छोड़िए आपको 1 करोड़ देता हूं, छोड़िए आपको मैं 10 करोड़ रुपया देता हूं, तो आप दोनों में से क्या चूज करेंगे? जल्दी सोच करके बताइए। अगर आप उस 1 रुपए को चुनते हैं और 10 रुपए और वो 10 करोड़ जो मैं आपको दे रहा था वो आप मुझे लौटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि अगले 5 दिनों में आपके पास 16 रुपए हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 10 करोड़ रहेगा।
अगले 10 दिनों में आपके पास 512 रुपये हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए रहेगा। अगले 20 दिनों में आपके पास 5.5 लाख के करीब हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रहेगा। लेकिन 31वें दिन आपके पास 107 करोड़ हो जाएगा और मेरे पास 10 करोड़ ही रह जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड इफेक्ट। ये होता है कंपाउंड इफेक्ट। जो कंपाउंड इफेक्ट को जानता है वो 10 करोड़ को कभी नहीं लेगा, 10 करोड़ को ठुकरा देगा और 1 करोड़ को अपनाएगा। बस यही बताने के लिए मैं आपको चाहता हूं कि आप डेली अपने अंदर 1% का इंप्रूवमेंट लाइए। आप डेली अपने अंदर 1% का इंप्रूवमेंट लाएंगे, साल के अंत में आपके अंदर 3800% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, इसीलिए जब कुछ लोग पॉजिटिव कुछ काम करने जाते हैं, शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलता है, छोड़ देते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाइए। जो इस कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाएगा वो जीवन भर राज करेगा, और जो नहीं समझ पाएगा जीवन भर चक्रवृद्धि ब्याज भरते रह जाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सबसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उन व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो अभी भी अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट से अनजान हैं, नहीं जान पाए हैं। और अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा पावरफुल वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। नमस्कार।